नमस्कार भाई सभी को। तो आज मैं ऐसे ही बैठा था तो मैं सोच रहा था कि अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूं आपके साथ में। अपना लाइफ स्ट्रगल स्ट्रगल इन द सेंस कि जो एक एस्पिरेंट होता है, जो तैयारी शुरू करने से लेकर और जॉब तक का जो स्ट्रगल फेज़ जिसे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। और स्ट्रगल फेज़ बहुत अच्छा भी होता है, मतलब आपको बहुत सिखा के जाता है। तो ऐसे मैं ऑफलाइन क्लास करता था, या अब भी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या दो यार दोस्त हैं वो मिलते हैं, तो पूछते भी हैं कि यार 6 महीने हो गए तैयारी करते, 1 साल हो गया तैयारी करते, जॉब नहीं लग रही। तो इतना जो शॉर्ट टेम्पर टाइप के जो लोग होते हैं, उनके लिए ऐसे ही मैं बातचीत कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आपके साथ कि मैंने लाइफ में मतलब कहाँ तैयारी शुरू की, कहाँ से क्या क्या फेस किया उस टाइम के पीरियड के दौरान, और आज मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि ये एंड नहीं है मेरा, मैं अभी आगे तैयारी कर रहा हूँ, बट फिर भी एक है कि हाँ, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई है अब चीज़ों में। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2020 में, 20 के एंड में तैयारी स्टार्ट की थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर में गया या फिर मैंने किसी ने जो गाइड किया कि ये बुक्स, नहीं, अपना सिर्फ था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है और उससे यूट्यूब वगैरह से ही यहाँ से थोड़ा सा नॉलेज लिया और बुक से, सिर्फ बुक से तैयारी स्टार्ट कर दी। अब मैं ये नहीं कहूँ कि कौन सी बुक ली है, कौन सा कोर्स, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। हम सिर्फ वैसे बातें करेंगे। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। लगभग 6 महीने बाद मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर हुआ, इंडियन एयरफोर्स का, वाई ग्रुप ए मैन का। तो फिजिकल हुआ, तो रिटन हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल, इंटर जीडी जिसे कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन हुआ था, जीडी हुआ। देन मैं हुआ फाइनल मेरिट आउट। पहले एग्ज़ाम लास्ट एंड तक गया और फाइनल मेरिट आउट हो गया। कितने नंबर से? 0.25 से। तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आया कि यार जब 6 महीने पड़ गए, इतनी तैयारी में इतना एंड तक जा सकते हैं तो बहुत आसान है, हो जाएगा हो जाएगा। देन उसके 2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम निकला रेलवे का मेरा। मैंने रिटन निकल निकल गया था। फिर मैंने दिया फिजिकल, फिजिकल हुआ, फिर फाइनल मेरिट आउट, फिर भी कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। 2020 ख़त्म हो गया, 21 आया। जैसे 21 आया तो मेरा पहला एग्ज़ाम निकला एसएससी जीडी। बढ़िया बात, एसएससी एग्ज़ाम था, मैंने प्री निकाल रखा था। फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट आउट वहाँ से भी। फिर थोड़ा लगा कि यार कहीं ना कुछ कमी रह रही है, जो बार बार यहाँ तक चीज़ें आती हैं और फिर रह जाती हैं। तो अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ तक चीज़ें बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर हो रहे हैं तो उनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब 21 का एंड आ गया था, तैयारी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। 2021 में एक एग्ज़ाम हुआ, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आया शायद मेरा। हाँ, 21 में। और एग्ज़ाम था मेरा 7 अगस्त को, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम लीक हो गया। तो मैं ऑन द वे था शायद, हाँ, ऑन द वे से वापसी आ गया था, एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो ये कहीं न कहीं खुशी भी हुई कि यार बढ़िया है, अगर एग्ज़ाम कैंसल हुआ है तो कुछ टाइम और मिला तैयारी के लिए मुझे। तैयारी करता रहूँगा तो चीज़ें हो जाएँगी। और अब कुछ लोग कहेंगे कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी, भाई उस फ़ेज़ में ना एक गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी बात होती है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ख़ासकर। तो वहाँ से तैयारी स्टार्ट की फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ वही सेम जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम मेरा। वो हुआ नवंबर में, 21 के नवंबर में धनतेरस को मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने गया मैं, एग्ज़ाम बढ़िया गया, तैयारी बहुत बढ़िया थी मेरी, एग्ज़ाम भी बढ़िया गया। नेक्स्ट 20 दिन के अंदर फिजिकल आ गया था, तो थोड़ा सा फिजिकल के लिए भी मेहनत की तो फिजिकल भी बढ़िया हो गया था। फिर मेजरमेंट्स थे उसके, मेजरमेंट्स हो गए थे। अब ये था कि एग्ज़ाम हो गया, नंबर अच्छे आए हुए थे, तो मैं मतलब फुल फील में कि अब तो कांस्टेबल बन गया भाई। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आती गई, फिर उसी वैकेंसी में एक, दो वैकेंसी, दो रिक्रूटमेंट थे, गर्ल्स का एक, मेल एक फीमेल का। फीमेल वैकेंसी में जब रिजल्ट आया, वो मेल से पहले आ गया था। तो उसमें कुछ रिजल्ट प्रोसेस मेकिंग में जो कुछ मिस्टेक्स थी, वो कोर्ट में चैलेंज हो गई और उस पर स्टे हो गया। तो साथ साथ मेल की जो वैकेंसी थी, 21 कांस्टेबल मेल की जो वैकेंसी थी, उस पर भी स्टे हो गया था। अब स्टे हो गया, बट फिर भी उम्मीद तो थी यार कभी ना कभी तो स्टे हटेगा, तो नौकरी आ जाएगी अपनी। बट फिर भी तैयारी चल रही थी। अब उस तैयारी के दौरान मेरा निकला फिर एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी का, प्री हो गया मेरा। चलो मेंस देने गया मैं मुंबई, यहाँ से मुंबई जाता हूँ मैं मेंस देने के लिए। मेंस भी बढ़िया गया, बहुत खुशी थी कि यार एनटीपीसी की नौकरी है, बढ़िया है। मेंस दे के आ गया, अब मेंस क्लियर हो गया। उसके बाद आती है टाइपिंग, टाइपिंग में आउट हो गया फिर मैं। फिर भी कोई नहीं, कहीं ना कहीं था कि यार एक है,
बढ़िया एग्ज़ाम हो रखा है, रिज़ल्ट कभी भी रिज़ल्ट आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, ऐसी उम्मीद थी मुझे उससे, हरियाणा पुलिस से। फिर कुछ फर्स्ट टाइम हरियाणा पुलिस में ये चीज़ लाई गई थी, जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, आपकी शिफ्ट इजी है तो मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे आपको। ये चीज़ फर्स्ट टाइम आई थी हरियाणा एग्जाम्स में, और उसी के चक्कर में मेरी शिफ्ट शायद इजी पड़ गई थी, तो कुछ मार्क्स जो है मेरे डिडक्ट होकर डाउन आ गए थे। और फिर रिजल्ट आता है 22 जुलाई, 16 जुलाई 2022 को। मैं घर पर अकेला होता हूँ, कोई नहीं है रात में, मतलब वैसे ज़्यादा 9 बजे मुझे पता लगता है कि आज रिजल्ट आएगा। तो नींद तो वैसे नहीं आने वाली थी। मैं अकेला घर में था, मैं देख रहा हूँ 1:30 बजे के पास रिजल्ट आया करीब। मैंने फुल कॉन्फिडेंस चेक किया कि कोई मेरा तो हो गई होगा, लेकिन नाम नहीं था भाई। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि ये हुआ क्या, मतलब क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 21 के एंड से लेकर 22 का अगस्त तक, जुलाई अगस्त आ गया था। तो वो चीज़ माइंड में ये था कि इतना उस चीज़ को मान लिया था मैंने कि हाँ यार मेरा तो हो गई होगा सिलेक्शन, और कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। तो वहाँ से चीज़ें फिर वो भाई, अब इतने आप उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत दुख होता है। तो वहाँ से चीज़ें हुई। फिर रात के 1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो मैं रोया हूँ, मुझे आज तक वो रात याद है। और शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा उस चीज़ को, लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगा, कुछ भी अचीव कर लो लेकिन वो चीज़ नहीं भूल जा सकती। मैंने रात में, कोई घर घर पे कोई था नहीं, 1:30 फ़ोन किया मैंने अपनी सिस्टर को कि ऐसे ऐसे हो गया, हालांकि छोटी है मेरे से वो, कि ऐसे ऐसे हो गया है और ये वो। तो बस अब, तो फिर वहाँ उसने भी वही किया, कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम है, हो जाएगा ठीक है। सब बहुत सपोर्टिव थी फैमिली मेरी, जो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ में। जैसे सुबह के 5 बजते हैं, मैं कॉल करता हूँ पापा के पास कि पापा, फर्स्ट वर्ड जो यूज़ करता हूँ, पापा मैं रह गया। अब रह गया मतलब, तो उनकी तरफ से क्या था कि रह गया तो क्या हो गया, हमें पता है ना कि तू मेहनत कर रहा है, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे बेटर डिजर्व करता है, और होगा भी। बट वो चीज़ उस टाइम पे माइंड में नहीं आती आपके, उस टाइम आपको ये लगता है कि नहीं आप फेल हो गए हो और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ज़ीरो हो। मेरा भी सेम सिचुएशन थी, मैं कहा नहीं कुछ नहीं है, मैं अब तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत एग्जाम्स के फाइनल मिनट में जाके आउट हुआ हूँ मैं। और यहाँ तो उम्मीद कुछ ज़्यादा लगा रखी थी मैंने, तो इसलिए वो चीज़ बहुत हर्ट करती है। तो एट द नेक्स्ट डे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, सारी कापी किताबें अपने बैग में, और घर। मैं क्या, मुझे नहीं करनी तैयारी, छोड़ दिया मैंने सब। मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ, तो मुझे था कि कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट में बढ़िया देख लेंगे। और कहीं ना एक दूसरे के जैसे यार दोस्त जो होते हैं वो ऑफर्स भी कर रहे थे कि यार हम ऐसे इस कंपनी में हैं तो यहाँ आ जा, इसमें है यहाँ आ जा। वो चीज़ चल भी रही थी, तो मैं क्या, मैं अब स्विच कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है चीज़ें, एंड पैकअप बस ख़त्म। फैमिली ने कहा कि जो तुझे ठीक लगे वो तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे प्राइवेट ही करनी है तो प्राइवेट कर, गवर्नमेंट में नहीं हो रहा तेरे से तो तू छोड़ दे, हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ठीक है। अगले दिन जब मैं घर जाता हूँ, बैग वैग पैक करके किताबें लेके, तो मिलता हूँ पापा से, मिलता हूँ मम्मी से, मिलता हूँ, तो वहाँ जाके भी मतलब बस जो हालत हुई है मेरी रो रो के, कि मतलब इतनी मेहनत की मैंने तो कहाँ, 2-3 साल लगा दिए मैंने, अब मैं क्या करूँगा। बट फिर भी फैमिली समझाती है कोई नहीं, एक एग्ज़ाम ही तो है, ये है वो है। और आज मैं भी बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम ही तो था, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता है उस एक एग्ज़ाम की वैल्यू, एक सिलेक्शन की वैल्यू, और एक जॉब की वैल्यू क्या होती है। सबको पता होता भाई, जो बंदा तैयारी करता है वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, और उसको पता है कि एक जॉब की वैल्यू क्या है, खासकर जो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। आप साल 1.5 साल दे रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आपको पता है कि वो एग्ज़ाम क्या है आपके लिए। आज मैं कह सकता हूँ एग्ज़ाम था कोई बात नहीं, लेकिन नहीं भाई, उस टाइम पे मेरे लिए सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही हो गया सब कुछ। फिर वहाँ से तैयारी छोड़ दी। तैयारी छोड़ी मतलब सिर्फ 15-20 दिन के बाद ही खुद ऐसा लगने लगा कि जब इतना टाइम दे दिया इस चीज़ को, तो एक लास्ट टाइम करके देखते हैं, एक लास्ट ट्राई देखते हैं, उसके आगे चीज़ें को देखेंगे। एक लास्ट ट्राई रोहित, एक लास्ट ट्राई, मैंने खुद से अपने आप से ये किया कि एक ट्राई तो कम से कम चाहिए। फिर उसके बाद मैंने तैयारी दोबारा स्टार्ट की, और स्टार्ट की एकदम शुरू से, कि अब मैं देखता हूँ कि कमी कहाँ रह रही है, और कहाँ ऐसे दिक्कत आ रही है कि जो हो नहीं पा रहा है कहीं भी, ये दिक्कत ऐसे क्यों आ रही है। खुद को एनालाइज़ किया, 1-1.5 महीना ठीक है गैप आया, दोबारा चीज़ें स्टार्ट की, बिल्ड किया फिर, और फिर चलता चला गया। फिर उसके बाद आ गया, 2022 का एंड आ गया था ऐसे करते करते, तो 23 में एंट्री हो गई है। अब 23 में एंट्री होने के बाद हरियाणा में एग्ज़ाम निकले, सीईटी निकला, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकले। सीईटी के मैंने मतलब तैयारी इस लेवल की हो गई थी, उस एक ब्रेक के बाद, और अगले 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी तैयारी हो गई थी कि एक साथ 3 महीने के अंदर अंदर 5 जॉइनिंग लेटर आए मेरे पास, 5।
3 हरियाणा के हैं प्रॉपर। क्लर्क है, डी ग्रुप है, हरियाणा पुलिस। वही हरियाणा पुलिस जिसके लिए मैं दिन रात रोया था, उसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे तैयारी स्टार्ट की 6 महीने हो गए, अब उस जो वैकेंसी थी उसी के अंदर कुछ जो फेक जैसे मतलब एस्पिरेंट होते हैं, जो पैसे वैसे दे के लगे थे, तो उनको निकाला गया, चीज़ें पकड़ी गई। तो एक और लिस्ट निकली वहाँ से कि, और वेटिंग लिस्ट से कहते हैं, वेटिंग लिस्ट से बुलाया गया। अब वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया कि अब बट अब ज्वाइन नहीं करनी थी, क्योंकि अब जो मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो वहाँ तब तक पहुँच चुका था। तो हुआ क्या कि जब जैसे तैयारी स्टार्ट की दोबारा, फिर से एग्ज़ाम निकलने शुरू हुए। अब ऐसा था कि जिस भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आपको निकालना है। मैं बैठा जीडी में, बैठा फिर से दोबारा जीडी निकाला मैंने, फिजिकल दिया, फाइनल मेरिट में हुआ। लेकिन तब तक मैं यहाँ आ चुका था। हरियाणा, क्लर्क, डी ग्रुप, पुलिस, तीनों निकाले, तीनों फाइनल सिलेक्शन लिया, लेकिन मैं तब तक इसमें ज्वाइन कर चुका था। तीसरा एग्ज़ाम सीआरपीएफ एएसआई, स्टेनो के जो निकले थे, सीआरपीएफ एएसआई का जो उसमें था, वो निकाला, फाइनल सिलेक्शन लिया, लेकिन नहीं गया क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में आ चुका था। तो मेन क्या था मेरी पूरी स्टोरी का, मेन ये था कि जहाँ आपको लगे ना कि बस अब नहीं हो पा रहा है, वहाँ से एक ब्रेक लेके छोटा सा और रीस्टार्ट कर दो आप। बूस्ट करो उन चीज़ों को, और आपको अलग ही देखने को मिला कि कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं। हो सकता है उस टाइम में छोड़ देता, कहीं इससे बेटर जगह पे हो, लेकिन नहीं। अब मैं सैटिस्फाई हूँ कि हाँ, मैं नहीं छोड़ा, मैं आज तक यहाँ हूँ, और अब भी मैं तैयारी कर रहा हूँ आगे चीज़ों को लेके, कि आगे जैसे-जैसे चीज़ें जा रही हैं, तो मैं जिस मैं भी डिपार्टमेंट जिस पोस्ट पे हूँ, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे बढ़िया, हमेशा बेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो मैं अभी कर रहा हूँ, आज भी तैयारी कर रहा हूँ। बट मेन ये था कि जैसे कुछ हैं भाई या छोटे भाई-बहन हैं, जो चीज़ों को देखते हैं कि 6 महीने हो गए, छोड़ दो, क्विट कर दो, नहीं हो रहा है। नहीं भाई, चीज़ें टाइम माँगती हैं, आपको देना पड़ेगा, और आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि आप में कहीं न कहीं कमी रह रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। किस्मत है, कब तक, मान लिया आपने 2 एग्ज़ाम दी, 1 में नहीं हुआ, 1 में हो गया, वो किस्मत मान सकता हूँ। लेकिन अब अगर 10 एग्ज़ाम देंगे ना, तो 1 में ज़रूर होगा आपका। बस यही मैं बताना चाहता था कि मैंने भी बहुत चीज़ें फ़ेस की हैं। एक टाइम बता रहा हूँ, जो मेन सबसे मुझे लगा कि अब ख़त्म हो गया, तो हरियाणा पुलिस का टाइम पे ही, क्योंकि वहाँ उम्मीदें ज़्यादा थी, सब कुछ ख़त्म हुआ, नहीं हो पाया, तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन रीस्टार्ट हुई, तो वही हरियाणा पुलिस फिर से आई, लेकिन नहीं जॉइन की मैंने, नहीं कर रहा अब मैं, मेरे पास उससे अच्छी जॉब है। वही हरियाणा की क्लर्क आई, डी ग्रुप आई, सीआरपीएफ आई, वो चीज़ आई, फाइनल सिलेक्शन लेके रख दिए मैंने। इस उस एक ब्रेक और आज तक के बीच में 5-6 जॉब्स के लेटर्स हैं मेरे पास में, लेकिन नहीं कर रहा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही है। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, तैयारी मैंने की, सब कुछ किया, लेकिन उस स्ट्रगल फेज़ में मुझे भी ये लगता था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, ख़त्म, छोड़ो, नहीं होगा मेरा, कहीं भी नहीं होगा। नहीं भाई, अब वो पेशेंस रखो उस चीज़ तक, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, करते जाइए, और सिर्फ पेशेंस रखिए अपने आप को, बहुत बढ़िया होगा। बस इतना ही बताना चाहता था कि मैंने कहाँ से क्या स्टार्ट किया, और आपको भी सिर्फ यही बताने के लिए मैंने स्टोरी बताई है कि पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए चीज़ों को। आज नहीं हो रहा, कल होगा, कल नहीं हो रहा, परसों हो रहा है। बस अगर आप कंटिन्यू हैं, तो एक दिन ज़रूर होगा। थैंक यू।